वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 के चैप्टर 1 को देखते हैं। यूनिट 1 है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर। इसमें सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल जो दी हुई है आपके बुक में एग्जाम्पल 1 उसको सॉल्व करके दिखाती हूँ कि इसमें हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, फिर हमने उसे सॉल्व कैसे करना है। हमने फर्स्ट उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना है और फिर उसे सॉल्व करना है। जैसे कि ये देखिए आपकी बुक का ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1। इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में नहीं है। हमने सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना है, फिर उसके बाद हमें इसका कोफिशिएंट जो है वो 1 चाहिए और फिर उसके बाद हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं और फिर रूट्स को हम चेक करते हैं कि क्या वो फुलफिल करते भी हैं या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट है इसका 2x² प्लस 2x माइनस 11 इक्वल टू 1। अब ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे कैसे इसे। हम ये करेंगे, सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले ये करेंगे 2x² प्लस 2x माइनस 11 है, 1 को भी इस तरफ लेके आएंगे, ये -1 हो जाएगा 0। अब ये देखिए 2x² प्लस 2x ये दोनों आपस में ऐड होंगे, क्योंकि सेम साइन हो तो ऐड होते हैं और साइन वही यूज़ होता है जो इन दोनों का है। -12 हो जाएगा, ऐड हो गई ये। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ c की टर्म जो है वो -12 है। ठीक है, इसके बाद हम इसका कोफिशिएंट इसमें से ये कॉमन हो सकता है 2, इसलिए इसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। हम 2 कॉमन ले लेते हैं, x² प्लस x माइनस 6 रह जाएगा, तो इस 2 को इधर ही ख़त्म करते हैं। 2 दूसरी तरफ जाएगा, 0 से डिवाइड होगा और 0 से जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई या 0 से कोई भी नंबर डिवाइड हो तो वो उसको 0 कर देता है, 0 उस नंबर को 0 कर देता है। x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 रह जाएगा। ये अब हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, अब इसके हमने क्या करने हैं, फैक्टर्स इस तरह से बनाने हैं कि मिड टर्म जो है वो स्प्लिट हो जाए 2 टर्म्स में। फैक्टराइजेशन दरअसल होती क्या है, फैक्टराइजेशन दरअसल मिड टर्म को स्प्लिट करना होता है 2 टर्म्स में, और वो इस तरह से 2 टर्म्स में स्प्लिट करना होता है कि उन दोनों टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें AC मिले। AC का क्या मतलब, AC मतलब यहाँ पर A और ये C, इन दोनों का प्रोडक्ट। अभी यहाँ हमारे पास है AC, A है 1 और C है -6, तो AC क्या है, -6 है। ये जो हमने 2 टर्म्स स्प्लिट करनी है, इनको अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें ये टर्म मिले, यानी कि B क्या चीज़ होती है, ये x का कोफिशिएंट। इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमें B मिले और इनको मल्टीप्लाई करने से हमें AC मिले। अब देखते हैं कैसे। AC हमारा -6 है, तो अब हम इसके इस तरह के फैक्टर्स बनाते हैं। सबसे पहले 1 टाइम्स 6 इज़ 6, 2 टाइम्स 3 इज़ 6, फिर 3 टाइम्स 2 इज़ 6। तो ये जो 3 और 2 है ये दोबारा रिपीट हो रहा है, यही सेम ही है। आगे 6 टाइम्स 1 इज़ 6, ये भी दोबारा रिपीट हुआ है, तो इनको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे ये 2 फैक्टर्स ऐसे हैं कि इनमें से कोई एक जो है वो ही इसके लिए मुनासिब तरीन है, और वो कौन सा एक हमने ढूंढना है जिससे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमें B मिले। तो वो 2 और 3 ही हो सकता है कि हम अगर 2 को माइनस साइन दे दें और 3 को पॉजिटिव साइन दे दें, तो ये देखिए 3 को पॉजिटिव साइन दिया है, 2 को माइनस साइन दिया है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमें 1 मिल रहा है और साइन प्लस है, तो B हमारा +1 ही था, यानी कि ये पेयर बिल्कुल ठीक है। इसमें हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट करने का प्रोसेस ये होगा कि x² प्लस 3x माइनस 2x
अब ये देखिए ये स्प्लिट होकर दो टर्म्स में आ गई है और -6 वैसे का वैसे। तो ये होता क्या है ये प्रोसेस, ये होता है दरअसल मिड टर्म दो टर्म्स में स्प्लिट हो जाती है, बाकी आगे पीछे वाली ये दोनों टर्म्स एज इट इज़ वैसी की वैसी होती है। ऐसा करने से हमें 4 टर्म्स मिल रही होती है। पहले 3 टर्म्स की इक्वेशन होती है, अब 4 टर्म्स हमें मिल गई हैं। इन 4 टर्म्स में हमने ये करना होता है कि हमने जोड़ा जोड़ा बना लेना है और उसमें से कॉमन लेना है। ये बना लेंगे और ये बना लेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे। कॉमन क्या लेंगे, इसमें हमें नज़र आ रहा है कि x कॉमन हो रहा है, अंदर रह जाएगा सिर्फ एक x और यहाँ पर एक x जो है वो बाहर आ चुका है, तो अंदर क्या रह जाएगा सिर्फ 3, पॉजिटिव 3। यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं -2, तो अंदर क्या रह जाएगा पॉजिटिव x और ये माइनस बाहर आ चुका है इसलिए अंदर पॉजिटिव रह गया और 2 बाहर आ चुका है तो अंदर 3 रह जाएगा। 2 × 3 = 6। ये कॉमन लेने का प्रोसेस अगर किसी बच्चे को इसमें कन्फ्यूजन होती है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं अलग से इस पर एक वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी, क्योंकि ये पिछली क्लासेस का चूँकि काम है इसलिए यहाँ पर इसे हम टाइम वेस्ट नहीं करते कि कॉमन लेना क्या होता है। अगर आप लोग कहेंगे तो अलग से एक वीडियो बना दूँगी। यहाँ पर जैसे ही हमारा क्वेश्चन आता है यहीं पर आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि आपने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया। वो कैसे कि ये दोनों ब्रैकेट्स अगर सेम है x+3 ये दोनों ब्रैकेट्स अगर सेम है तो इसका मतलब है आप बिल्कुल सही फैक्टराइजेशन कर चुके हैं, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है। अब इन दोनों टर्म्स में से एक ये टर्म है हमारे पास, एक ये टर्म है हमारे पास। इन दोनों टर्म्स में से x+3 जो है वो कॉमन +3 हम कॉमन ले लेंगे, अंदर रह जाएगा इस टर्म के पास सिर्फ x और इस टर्म का x+3 बाहर आ चुका तो इस टर्म के पास सिर्फ -2 रह जाएगा, दिस इक्वल टू 0। अब ये देखिए दो फैक्टर्स आ गए हैं और वो इक्वल टू 0 हैं। हम यहाँ कहेंगे x+3 = 0 और x-2 = 0। ये हमें फैक्टर दे रहा है x = -3, क्योंकि हम इस 3 को दूसरी तरफ लेकर आए हैं तो 0 - 3 = -3 और यहाँ पर हम -2 को हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो वो +2 हो जाएगा, यानी 0 + 2 = +2। ठीक है, तो दो रूट्स आ चुके हैं, या तो -3 है उसे हम पुट करके देखते हैं कि वो इसे ट्रू करता है या नहीं, या फिर x = 2 है और वो हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लगा के देखेंगे कि वो उसे फुलफ़िल करता है या नहीं। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी क्वेश्चन में, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हम पुट करके देखते हैं, चेक करते हैं। इक्वेशन है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं चेक इफ़ x = -3 तो क्या होगा 2x² + 2x - 11 = 1 था, तो हम x की जगह पर -3 लगाएंगे। ये -3 लगाया है, स्क्वायर साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है +2, यहाँ x की जगह -3 लगा लिया। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम -3 लगा रहे हैं। ठीक है, चेक करने के लिए यहाँ पर हमें मिल रहा है 9 × 2 और यहाँ पर हमें मिल रहा है -6 - 11 = 1 और ये मिल रहा है हमें 18 और यहाँ पर हमें मिल रहा है -17। तो ये 1 = 1 यानी कि ये ट्रू हो चुका है। ठीक है, ये रूट सही है, ट्रू हम यहाँ लिख देंगे। दूसरे रूट को चेक करते हैं। इफ़ x = 2 इफ़ x = 2 तो तब क्या होगा, ये वही इक्वेशन हमारी जो गिवन है, इसमें हम 2 लगाएंगे जहाँ जहाँ x है और चेक करते हैं। 4 × 2 = 8 + 2 × 2 = 4 - 11 = 1 और ये बन रहा है 12 - 11 = 1 यानी कि 1 = 1, ये भी ट्रू है। तो दोनों जो सॉल्यूशंस हैं, रूट्स हैं, वही हमारा सॉल्यूशन सेट बना रहे हैं। सॉल्यूशन सेट इक्वल टू सेट की फॉर्म में ये लिखी जाती है ब्रैकेट। ठीक है, तो वो है हमारे पास एक रूट है 2 और दूसरा रूट है -3, ये हमारा सॉल्यूशन।